असीम वकार साहब, आपके लिए मेरे पास बिल्कुल अलग सवाल है। अब मुझे बताइए कि जब ये पहले से ही आदेश लागू है और अब अगर कावड़ के समय एक तरीके से यूपी सरकार अपने उसी आदेश को दोहरा रही है, तो सर उसमें हिंदू और मुसलमान ये क्यों तलाशा जा रहा है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए, इतना बड़ा युद्ध हो गया और हम सब ने मिलकर मजम्मत की उन सुअर मानसिकता के लोगों की जिन्होंने पहलगाम में नाम पूछकर गोली चलाई, और भारत ने डेलीगेशन भेजा पूरी दुनिया में, और भारत के सांसद गए और उन्होंने कहा कि साहब हमारे क्या, हम लोग इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि नाम पूछकर गोली मारी गई। और हकीकत में ऐसे सुअर टेररिस्ट, उनका विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं विदेशों में किसी डेलीगेशन से वहां ये पूछ लिया जाता कि आप क्या, तो पतलून उतार के चेक किया जाता है, और नाम पूछकर गोश्त का थैला चेक करके मारा जाता है, तो डेलीगेशन के लोग जवाब क्या देते? ये जितनी काबिलियत थी सब घुसी रह जाती। अगर किसी ने पूछ लिया होता कि भारत में पैंट उतार के चेक किया जा रहा है, तो जवाब क्या देते? मोदी जी से मैं पूछ रहा हूं और योगी जी से पूछ रहा हूं। सरकार अपना आदेश दे वो अलग की बात है, लेकिन जो लोग सरकार से जुड़े लोग नहीं हैं, क्रिमिनल मानसिकता के हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, डकैत, लुच्चे, लफंगे लोग अगर इस आड़ में जाकर लोगों की पैंट उतरवा के चेक करेंगे, नाम पूछकर मारेंगे, तो उन आतंकवादियों में और इन आतंकवादियों में फर्क क्या, मुझे यह बता दीजिए। बात तो सही है। सवाल पूछ रहा हूं, अगर पूरे विदेशों में भारत की एम्बेसी में जो दुनिया के देश हैं, हाँ, अगर ठीक है, क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार का जो फैसला है, निर्देश है, उस पर इतनी कोई आपत्ति नहीं है? ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर सरकार को लग रहा है सही कि भाई इस तरीके का फैसला लिया जाना चाहिए तो ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि आपको असली आपत्ति ये सरकारी आदेश पर जिस तरीके से कुछ लोग, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी हो जाने दीजिए मैडम, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। क्लैरिटी चाह रही थी ना, इसीलिए आपने मुझे बुलाया क्यों है? कराली बेइज्जती। यह घटना कहां की है? मुजफ्फरनगर की। हाँ। यह घटना है मुजफ्फरनगर की। हाँ। और मैं तो उस गुंडे का नाम भी नहीं लूंगा जिसने किया है, वो गुंडी मानसिकता का आदमी। उसको मैं बता रहा हूं, मुजफ्फरनगर में एक गांव है शेरनगर, उस शेरनगर में सुनील सूद और उनके कारखाने का स्लाटर हाउस का नाम है अल नूर। वहां जाके क्यों नहीं कह रहे हैं कि अल नूर हटाकर वहां पर किसी ब्राह्मण के नाम पे या ठाकुर के नाम पे रखो? सुनील सूद रख सकते हैं अल नूर, सतीश सब्बरवाल रख सकते हैं अल कबीर। बात समझिएगा। कोई और हिंदू बिरादरी का आदमी अल अरेबियन रख सकता है, ठीक है, लेकिन फैसल जो है वो भारत नहीं रख सकते। आसिम वकार जो है वो इंडिया नहीं रख सकते, उनको आसिम वकार लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? रोमाना इसार खान जो है उनको रोमाना रखना पड़ेगा अपना नाम। वो महिला आयोग के नाम से या महिला के नाम से नहीं रख सकती, उनको नाम पूरा बगदार लगना पड़ेगा। तो फिर अल कबीर क्यों रखा जा रहा है? अल नूर क्यों रखा जा रहा है? अल अरेबियन क्यों रखा जा रहा है? जो मुजफ्फरनगर का है अल सूद जाए। और मेरा दूसरा सवाल कि अगर नाम पूछकर गोली मारने वाले दुनिया के सबसे बदतरीन टेररिस्ट हैं, तो पतलून उतार कर चेक करने वाले धर्म ये दुनिया के सुपर बदतरीन टेररिस्ट क्यों नहीं है? ठीक है, ठीक है सर। अगर जवाब है तो दे दीजिए, वरना डिबेट बंद कीजिए। ठीक है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। संगीत राग जी आइए, जिस बात का जिक्र अभी यहाँ इस चर्चा में किया गया है असीम वकार की तरफ से, सवाल यह है सर कि ब्रांड का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। मतलब जो खाद्य सुरक्षा कानून है वो भी ये कहता है कि मालिक का नाम लिखना होगा। अब कंपनी तो अपना कोई भी नाम रख सकती है ना, बाकी मालिक का नाम ठीक है, वहां पता होना चाहिए कौन है मालिक। या जो भी धर्म का है वो बस अपने धर्म का नाम ही लिखे, अपनी धार्मिक पहचान ही बताए। ये क्यों है सर इतना जोर इस पर? मैं इसका कारण बताता हूँ जी। देखिए, इस देश में एक हलाल इकोनॉमी चलती है, और हलाल इकोनॉमी के अंदर दुपट्टा भी हलाल है, लिपस्टिक भी हलाल है, कलर जो कियारने वाला रंग बिकता है वो भी हलाल बेचा जाना चाहिए। और ये मुसलमान जितने व्यापारी हैं
पहले तो हम लोग जानते थे कि बकरा हलाल है या मटन या मीट तक ही ये सब चलता है, लेकिन आज में एक बहुत बड़ा एक हलाल इकोनॉमी डेवलप किया है। तो ऐसी स्थिति में जो खाने की सामग्री है वो हलाल कैसे है, अब उसमें पनीर कैसे हलाल होगा? तो उसके लिए रिचुअल किया जाता है, वो कुरान की आयतें पढ़ करके की जाती हैं। क्या बात कर रहे हैं? और ये सर ऐसा अब कभी सुना नहीं ऐसी है स्थिति में सर, ऐसा कभी कोई सुना नहीं हिंदू है। को कहे ये सर ज्यादा हो गया, मतलब नहीं, मलिक नादर जी भी हंस रहे हैं इस पर। यदि ये आप सर कभी नहीं- सुना नहीं है सर, पनीर हलाल, मतलब ये नहीं सुना सर आदमी कभी। को। ये सर गलत हो जाएगा भाई, अगर इस मुसलमान तरीके की किसी यादव जानकारी डेयरी से जाएगी ना जाकर सर, अगर पनीर तो ये लेता है गलत हो तो जाएगा उसको- सर। और वो भी उसको अगर मेरे क्या शो में कहते ऐसी हैं? जानकारी चली क्या जाएगी बेहुदा सर आदमी को बुलाया कि भाई जाता है पनीर को आपने? हलाल करना पड़ रहा है, ये तो सर अति हो जाएगा जाता सर। है, तो पनीर जाता है, हलाल बुला नहीं के किया बुलाते जाता हैं सर, आप लोग। पनीर के लिए कोई आयत कुरान की, मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं तो सर धर्म की जानकार नहीं हूँ, लेकिन ये अति हो जाएगा सर। लेकिन आपने वो जो हलाल इकोनॉमी वाली बात कही है, बेवकूफ संगीत बात रागी जी नहीं जरा उठाया। उस पर और रोशनी डालिए, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। ज्ञान की सीमा होती है, अज्ञानता की कोई सीमा नहीं होती है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो यदि आपको जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये हंसने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? इस देश में हलाल अपार्टमेंट का नाम सुना है आपने? मक्का की तरफ मुंह किए हुए हलाल अपार्टमेंट भी चलते हैं। इस देश में हलाल हॉस्पिटल का नाम सुना है आपने? यदि आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी पहले कर लीजिए, तब आप टिप्पणी किया कीजिएगा इस प्रकार की। दूसरी बात, हलाल लिपस्टिक आपने सुना है, जो आप लिपस्टिक लगाती हैं? हलाल दुपट्टा आपने सुना है? हलाल सलवार आपने सुना है? हलाल गारमेंट्स आपने सुना है? जो हलाल गारमेंट्स क्या होता है, उसमें इस्लामिक रिचुअल्स रिसाइट किए जाते हैं। जब आपको पता नहीं है तो इस प्रकार की या तो आप टिप्पणी मत किया करें, नहीं तो ध्यान से पहले सुन ले जाओ जितने नहीं सर, आदमी मतलब आदमी मैंने बोल इसलिए रहा कहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि आप भी मैं सर जानता इस्लामिक हूं, स्कॉलर तो इसलिए मैं नहीं कह हैं। रहा हूं। नहीं सुना। संगीत रागी जी सुनिए ना प्लीज, एक मिनट रुकिए आप। नहीं, आपने ज्ञान और आपको अज्ञानता का अकल पाठ नहीं तो है, बढ़िया आपको पढ़ा है। जानकारी नहीं है सर ना। प्लीज साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। प्लीज आपको अपनी जानकारी भाषा जरा नहीं है संभल तो- कर रखिए सर, अकल नहीं है, आपको ज्ञान और जानकारी अज्ञानता नहीं है, थोड़ा फिर भी लिमिट में सर, बेतुकी थोड़ा लिमिट नहीं में नहीं, सर। आपको भाषा भी आपको भी नहीं, ज्ञानता, सर, please, थोड़ा जब लिमिट आपको में सर। जानकारी नहीं है, थोड़ा लिमिट में सर, थोड़ा लिमिट आपको- में, please। आपको अकल हलाल की बात इकोनॉमी की किसमें टके कितनी भर की अकल है संगीत जानकारी रागी नहीं जी, है। हाथ जोड़कर आपसे टके विनम्र भर की निवेदन आपकी है सर। जानकारी नहीं है। कितनी किसमें अकल है इसलिए सर, फिर- इसका आकलन आप मत कीजिए प्लीज। मैं जानती हूँ आप प्रोफेसर फिर हैं, सुनिए लेकिन पहले। प्लीज सर यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं दे रहा है तो अपना, फिर- और अकल पर मत आइए सर, तो क्योंकि फिर आपसे भी सुनिए। पलट कर ये पूछा जा सकता है कि आप भी इस्लामिक स्कॉलर नहीं है सर। आप जो बातें यहाँ पर कर रहे हैं, आपके सामने भी अगर 4 इस्लामिक स्कॉलर आ जाएंगे सर और वो आपसे सवाल जवाब कर लेंगे तो आप भी घिर सकते हैं सर। तो यहाँ पर ज्ञान और अज्ञानता जो है सर, उसमें वाकई में कहीं किसी का सीमा नहीं है, ना ज्ञान की सीमा है ना अज्ञानता की सीमा है। इस बात से मैं पूरी तरीके से आपके साथ सहमत हूं सर। लेकिन सर किसमें कितनी अकल है, इसका सर्टिफिकेट यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर कम से कम मुझे तो मत दीजिए संगीत रागी जी। बैंड बज गया। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप यहाँ जो फलसफा आगे बढ़ा रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं- था। हलाल मैं इकोनॉमी, ये अल नूर और अल आपको- कबीर, ये उसी हलाल आपको- इकोनॉमी की वजह से नाम आप- रखे गए हैं। मुझे आप बोलने देंगे या अपनी मानसिकता को आप दिखाना शुरू कर दिया आपने? मैंने अपना स्टैंड आप रखा है संगीत मुझे रागी। अपनी बात कहने के बीच में ही आपने टोपी से नहीं, आप नहीं रखते हैं, आप बायसनेस शो करते हैं। सर, ये आपका पहले मुझे नजरिया अपनी हो बात सकता है कर लेने biasness। दीजिए, उसके बाद आप पर सवाल कीजिएगा। मैंने बोला जब आपकी जानकारी नहीं है तो फिर आपने टिप्पणी आपको सुनना चाहिए था पहले, या आप पूछते हमसे। तो ये ज्यादा हो गया कम हो गया, ये करने का बेतुका सवाल करने का क्या है? आप एंकर हो गए बैठ गए हैं तो इसका मतलब आप कुछ भी वहां से टिप्पणी कर दें। नहीं, आगे सर, सुनिए, इतनी मेरी ये जानकारी सारी है सर, और चीजें अपनी होती जानकारी हैं। के आधार पर दूसरी मैंने बात, कहा है, सुन लीजिए। मैं पूरी गारंटी के साथ, इतनी जानकारी के साथ कह रही हूं सर कि नहीं, तो पनीर आप- हलाल इस्लाम की आयतें पढ़कर ऐसा कोई नहीं, तो प्रावधान आपकी नहीं है सर। जानकारी ये मैं बेतुकी पूरी है और जानकारी के आपको साथ कह रही जानकारी हूं नहीं सर, है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रही आपको हूं। जानकारी, मैंने इसीलिए कहा कि आपको टके भर की जानकारी नहीं है। अब सर कौन है ये पागल आदमी? अब मैंने फिर टके पर आपसे आ कहा गए कि आप। आपको टके भर की अब आप जानकारी टके नहीं पर आ है कि गए कितनी संगीत बड़ी रागी। हलाल इकोनॉमी है। नहीं, मैं हलाल कितनी इकोनॉमी बड़ी पर हलाल आपसे सवाल इकोनॉमी है। पूछ रही थी। सुन लीजिए, लेकिन अब दूसरी आप बात। टके पर आ गए। आइए सर, आप बताइए सर, बताइए सर अपनी मैंने बात कहा रखिए। तो सर आपने सुनना। दूसरी बात, हमें एक यदि कावड़िया यदि जाता है, हाँ। एक मुसलमान को अपनी पहचान छुपाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? क्यों पहचान छुपाना चाहता है भाई? हम हिंदू हैं, हम नहीं चाहते हैं, हम करीम से नहीं खरीदना चाहते हैं,
हम हलाल किया हुआ चीज नहीं खरीदना चाहते सही हैं, बात। हम हलाल फ्रूट नहीं चाहते ठीक है। हैं, हम हलाल कोई भी आइटम नहीं चाहते हैं। सही। तो हमें ये जानने का पूरा अधिकार है कि ये बेच कौन रहा है। हाँ। क्योंकि उसको तो कह रहा है मदरसा छाप मौलाना कह रहा है कि भाई तुम हलाल करके ही बेचो इसको, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, हलाल दोनों में चलता है। ये जानकारी आप रख लीजिए। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं वो अधिकार है उसे कि ये जाने कि ये कौन आदमी है। और पहचान छुपाने की जरूरत क्या है भाई? ठीक है। नेम प्लेट लगाने की क्या आवश्यकता है? नेम प्लेट लगाने से आपको क्या पहचान है? उसका ओनर क्या है ये हमारे ऊपर है। ठीक है। मैं कस्टमर हूं, मुझे अपने जानने का अधिकार बनता है। तीसरी बात, मैं ये बहुत गंभीरता से कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से लॉजिक को ले गया कि कल जाकर के कौन गन्ना बेच रहा है, कौन गेहूं बेच रहा है, उसका भी आप नाम बताइए, ये एक वाहियात टिप्पणी थी। अच्छा, ठीक वो है। वाहियात टिप्पणी थी। मैं फिर कह रहा हूं ठीक है। वो वाहियात टिप्पणी थी, वो फजूल टिप्पणी थी। वो टिप्पणी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पाठ कोई जाकर के नैतिकता का पाठ पढ़ने के लिए नहीं जाता है, कानून की व्याख्या के लिए जाता है। बस मैं इतना तीसरी कहती बात मैं चलूं कि जिक्र यहाँ कर पर देना संगीत चाहता रागी हूं जी जो बात रख रहे हैं कि उसका एबीपी न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जितने मेहमान यहाँ पर अपने विचार रखते हैं वो उनके निजी विचार हैं। बिल्कुल नहीं और लेना ये जो देना है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल को नहीं लेकर लेना है। अभी जज बिल्कुल साहब की लेना टिप्पणी देना नहीं पर है। संगीत रागी ने बात रखी, ये उनके निजी विचार है। एबीपी न्यूज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। परफेक्ट है सर, परफेक्ट। मैं जल्दी से सैयद जवाद को लेकर बिल्कुल ये बात तो वैलिड है ना, मेरा विचार है। अब तो चुप हो जा। संगीत रागी ने यहाँ पर कही है, बिल्कुल वो कह विचार रहे हैं है। कि साहब इसमें क्या जरूरत है, छुपाने की क्या जरूरत है, भाई जो है वो बताओ। शेर है राहत इंदौरी साहब का कि जिधर से निकलो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, और सियासत ने तुमको हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए, मैं लगातार कई बार चैनलों पर कह चुका हूं, नो जस्टिस फॉर मुस्लिम, दलित एंड ओबीसीज राइट नाउ। वो इस आधार पर कह रहा हूं कि मुसलमानों को आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और जो न्यायिक तौर पर जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है। सर ऐसा लगता है जैसे आप लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। नहीं विक्टिम, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि इनके कई ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के आकर कह चुके हैं कि इनका आर्थिक बाइकआउट करो, सामाजिक बाइकआउट करो। और न्यायिक तौर पे जहां पे मैं बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाना ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत में आ चुकी है। आप मुझे बताइए कि जब 24 सितंबर 2024 को यूपी सरकार पहले ही आदेश जारी कर चुकी है, तो सर अब जबकि मामला कावड़ के दौरान फिर से गरमाएगा, सारी सियासी प्रतिक्रियाएं होंगी और वो जो आपने भी शेर सुनाया वो राजनीति इस तरीके के काम करेगी, तभी आप लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर वाकई में इतनी आपत्ति थी सर तो चले जाते ना कोर्ट। नहीं, कोर्ट गया भी और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी। आपको याद होगा यहीं उत्तर प्रदेश प्रशासन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर एक तरीके का जंगल राज है, यहां की पुलिस जो है वो सिविल केसेस को जो है क्रिमिनलाइज कर रही है। उसके ऊपर भी बात कर लीजिए, लेकिन मान कौन रहा है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन एक हो करके यहां के दलितों को टारगेट कर रहा है, यहां के मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, यहां के ओबीसी को टारगेट कर रहा है, उसके परिणाम बहुत ज्यादा चिंताजनक है और सबको चिंता करना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। कभी चोटी के नाम पे काटेंगे, बांटो, काटो, चाटो और डांटो की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी है, उसका परिणाम जो है वो देख रहे हैं कि अगर आप होंगे तो चोटी काटेंगे, मुसलमान होंगे तो उनकी जेब काटेंगे, दलित होंगे तो उनका आरक्षण काटेंगे, और कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो चाटुकार लोग हैं, जो चाटुकारिता में हैं, जो चाटने में उस्ताद हैं, उनको जो है वो सम्मानित करेंगे। What's happening? नंगा करके नहला रहा है। अगर मनोज काका जी वो कह रहे हैं कि परिस्थितियां रही होंगी भाई, इस वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई उन हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों की जिन्होंने जाकर ये गुंडई कहा जाए इसको, मतलब मुझे तो ये गुंडई लग रही है सर, जो वहां पर पंडित जी ढाबे पर पहुंचकर किए कि कर्मचारी से बोला कपड़े उतार, धर्म की पहचान करनी थी, पैंट उतरवा रहे हैं उसके, ऐसे आरोप लग रहे हैं। मनोज काका जी देखिए, सलब मणि जी ने, जो विधायक जी हैं, उन्होंने कई तरह का अपने संवाद में कई तरह की स्वीकृति करा। एक उन्होंने मौन स्वीकृति ये करा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, अब उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार के हाथ में नहीं है, कुछ तथाकथित धर्माचार्यों को दे दिया गया है। एक स्वीकृति उन्होंने ये करा। उन्होंने दूसरी स्वीकृति उन्होंने ये करा कि सुप्रीम कोर्ट का 24 जुलाई 2024 का ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का कि किसी भी दुकानदार को आप इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते कि आप नेम प्लेट लगाओ। हाँ, ये जरूर है
कि वो अपने मर्जी से लगा सकता है किसी भी व्यक्ति को, इसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। यू आर राइट ब्रो। उन्होंने दूसरी स्वीकृति यह करी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जो अपराधियों की संरक्षण दाता है वो न्यायिक आदेशों की अवहेलना करती है। दो बात उन्होंने अपने उसमें स्वीकारा। उन्होंने संस्कृति की बात करी। इनकी संस्कृति यह है कि उत्तर प्रदेश में पाठशाला 27,000 पाठशाला बंद हो रहे हैं और मधुशाला खोले जा रहे हैं, शराब की दुकानें हर जगह खोली जा रही हैं, उस पर कोई रोक नहीं। उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में 4 मुस्लिम युवकों की अलीगढ़ में पिटाई कर दिया तथाकथित गो रक्षकों ने। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी से आपका इतना संवाद तो जरूर होता होगा, कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जितने स्लाटर हाउस हैं उसको बंद कर दें। एक तरफ स्लाटर हाउस को लाइसेंस देंगे, स्लाटर हाउसों में भारतीय जनता पार्टी के संगीत सोम से लेकर पार्टनरशिप रहेंगे, और दूसरे तरफ धर्माचार्य बनेंगे, धर्म के वो उपदेशक बनेंगे। ये सब दोगलापन है। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो हमेशा से ये चाहते हैं कि इस मुल्क में नागरिक शब्द जो है और नागरिक के जो मूल्य हैं, मायने हैं, नागरिकता है, लोगों में जो सद्भाव है, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो बात कही गई है कि हम सभी को अपने धर्म और उपासना की पूरी स्वतंत्रता है, उसके ये खिलाफ लोग हैं। क्योंकि इनके नफरत पर ही पूरी तरह से इनकी दुकान है। अभी इटावा में क्या प्रकरण हुआ आपने देखा ही। तो इनका पूरी तरह से ऐसे लोगों से ही भारतीय जनता पार्टी का पोषण होता है। जितना धार्मिक दंगे होंगे, उन्माद फैलेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मुजफ्फरनगर के किसान आंदोलन कर रहे थे, उनके गन्ना की कीमत नहीं मिली, आपका ये तथाकथित साधु कहां था? कहां था आपका ये धर्माचार्य? तो इस तरह के लोगों से या योगी आदित्यनाथ जी एक खुली बात ये कह दें कि अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और जो कानून व्यवस्था है, ना डीजीपी चला रहे हैं, ना प्रमुख सचिव गृह चला रहे हैं, कुछ धर्माचार्य चला रहे हैं, जो लोगों के आपने मेरे एक सवाल के जवाब में इतने सारे मुद्दों पर लपेट लिया सत्ता पक्ष को, जबरदस्त तरीके से आपने बैटिंग कर दी यहाँ पर। नाइस।